ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो भी अहो सौभाग्य। देखो बाबा कहते हैं, कोटों में कोई, माना करोड़ों में से कोई एक, और कोई एक एक करके फिर कोटों, उसमें से भी कोई, कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, तो कितने वैल्यूबल हैं। 4 भी निकले। बाबा कहते 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। स्फूर्त बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे डैश डैश। बाबा को भूलते हैं तो क्या होता है। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा। फिर बाबा ने कहा मम्माएँ भी 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और मदर माता। हाँ, दादी और माता। ये तुम्हारी दादी भी है, तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेल पाल करते हैं। सुहेज होते हैं ना, मतलब मनोरंजन। जब सगाई होती है तो बहुत सुहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे कपड़े पहनते हैं।
तेल लगाते हैं। ये रस्म यहाँ की है। बेगर टू प्रिंस। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी नहीं रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज़ में आसक्ति ना हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। ये भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई सिर्फ पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं है। मीरा याद करते करते श्री कृष्ण में गई, श्री कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। ये तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी भी महारानी नहीं बनेगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, उनके अंग संग खेलें, रहें, रास करें, झूला झूलें, हैं क्या मुरली सुने, बांसुरी। परंतु जाएंगे, वहाँ जाएंगे कैसे। परंतु मनुष्य, बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। सब लोगों को समझाना है। देवता इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वो राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए अलग अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति शांति धाम में मिलती है और सुख सुख धाम में मिलता है। बाबा कहते दोनों अलग जगह है। सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया ही अलग है। शांति, हाँ, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, दुख धाम, सुख धाम, शांति धाम। तो जो दुख धाम है उसमें कोई भी प्रकार, कुछ न कुछ भी, कोई भी प्रकार का दुख होगा, लेकिन है दुख जरूर। चाहे मन का होगा, तन का होगा, धन का होगा, लोगों की तरफ जन का होगा, रिश्ते संप्रांतों में अगर मिठास नहीं, कहीं ना कोई प्रकार का। और सुख धाम में फिर कहीं भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। और शांति धाम में फिर ना सुख होगा ना दुख होगा, वहाँ सिर्फ शांति होगी। बाबा ने कहा शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सिलोन बौद्धियों की है, वो भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है, वो ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चीट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो ज़रूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की दरकार क्या है ना। अगर हम ये मानते हैं कि शिव ही शंकर है तो कहीं शिव रख दो, कहीं शंकर रख दो, अलग अलग रख दो, कहीं जिसको चाहा जो रखना है। हाँ, तो शंकर जी को तपस्या करते हुए क्यों दिखाया, उसको शिव जी का ध्यान करते हुए दिखा दिया। अगर वो खुद ही शिव है तो फिर उसको आगे शिवलिंग क्यों रखा। बाबा कहते ये सब सन्यासियों का फैलाव है, वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं।
शिव का तो उन्हें पता ही नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हो? वो तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों रखे हैं? शिवलिंग की तो लिंग के रूप में पूजा होती है ना। ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वो तो रहने का स्थान है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए। अब तुम बच्चों को होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे, वो झट ज्ञान उठा लेंगे। अभी तो कितने सन्यासी आ रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं और बहुत बड़ी स्टेज पे सब जगह बोल रहे हैं खुले। उस पहले वाले तो आते थे, सुनते समझते भी थे, लेकिन वो डरते थे, नहीं बोल पाते थे। अब तो सीधा सीधा बोलने का टाइम आ गया। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्मा ही है सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर कैसे जाएगी? जंक वाली चीज़ घासलेट में डाली जाती है। हाँ, घासलेट समझते हैं वो क्या होता है उसको, मिट्टी का तेल जो हम बोलते हैं, कैरोसिन। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ बहुत सस्ता सोना हो जाएगा। बोलो, आज से 21 साल पहले जब हम गुजरात आए थे 6,000 रुपये का तोला था। बाबा कहते अब ये भारत पत्थरपुरी बन गया है। वहाँ फिर से बहुत सस्ता हो जाएगा सोना, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वो चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म त्रेता वालों के ज़रूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख जन्म दिखा दिए। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हों। है सब कपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। लिटरेचर या जो भी कुछ सेवा अर्थ बनी हुई चीज़ें होती है जिसमें बाबा का ज्ञान होता है, सिंपल होता है, सौगात में जहाँ जहाँ देते हैं ना हम, तो बाबा कहते गरीब लोगों को तो फ्री में दे दो, और बाकी को अगर वो कुछ देते पूछते हैं तो उनको उनसे ले लो, उनको बोलो कि हम इससे और छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वो औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं। देखो कौन सा गांव है, पता नहीं कहाँ का गांव है। बाबा कहते ककोड़ गांव की माता कहती है बाबा सेंटर खोलूं। ऐसी गॉडली सर्विस, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अगर अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। ककपन लेकर बादशाही दे देते। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद नहीं पा सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो ज़रूर वो बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा है, खुदा ही रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हैं। वो तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। ये बोलो उनको कयामत का समय है और खुदा आकर के अभी हमें कब्र से जगा रहे हैं, मतलब कब्र दाखिल हुए थे उनको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। जो आत्माएं ज्ञान के बिना कैसे हुई थी।
ये है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार भी नहीं रहती है। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र ज़रूर बनना है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं, प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उनको साफ कह देती है, इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से। तो वो कहते हैं, तुम तो मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़ी किया है, हमको भी पगार चाहिए। फिर वो भी हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। बाबा ने कहा ये सब तो होना ही है। ये देखो, तब बाबा ने मुरली चलाई तब तो थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन अब तो कितना बढ़ गई है ये चीज़ें। बाबा कहते ये सब तो होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। ये सब हंगामा होकर शांति हो। हर चीज़ पहले अति में, अति के बाद अंत। बाबा ने कहा ये सब तो होना ही। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, कहीं दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। ये सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णु का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो। बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, आज यहाँ भी बरसात हो रही है। हाँ, पड़ ही रही है बरसात अभी बाहर। बाबा कहते देखो, बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। जब वो आए तब तो शांति का ज्ञान देवे ना। देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है ना, वो जिस्मानी मिठाई, ये रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर रहना बहुत बड़ी मंजिल है, इसमें बहुत मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भले शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो। विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी ही कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है ना। जैसे पेशेंट को, सबको तो एक जैसी बीमारी नहीं होती। जिसको जैसी बीमारी है उसे पर्सनल डॉक्टर बुलाएगा, मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, है ना। जिसको जैसी ज़रूरत है उसको वैसी दवाई देता है। तो बाबा भी कहते हैं हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया हुआ भी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते मैं सभी को वापस ले जाने वाला हूँ। बाप कहते इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक हैं, बाप को ना जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भाव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई भी नहीं देता है। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ी जाना है। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर ये शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर शरीर छोड़कर वापस जाना है।
अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। आसुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो ज़रूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामा अनुसार ये पार्ट कल पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। बोलो। और इधर हम क्या समझते हैं, परीक्षा आई तो आई क्यों, सब कुछ ठीक ठाक ही चलना चाहिए। मतलब हिसाब किताब जो भी है, कर्जा पोटलू सिर पे माथे पे बोझ है वो उतारना तो पड़ेगा ना। और जब वो उतारने लगते तो दिक्कत हो रही होती है, और दिक्कत होने लगती है तो बाबा कहते हैं उससे तो तुम्हें और हल्कापन होगा, आत्मा और निखरेगी। तो जो जितना सितम सहन करते वही सौभाग्यशाली। फिर भी आकर मिले तो है ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, आसुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी है। रात को भी शिव बाबा को याद करके सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक देने के लिए लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वो सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। दूसरी बात, नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है, विचार सागर मंथन करना। वरदान में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः ही होता है। जैसा बीज है तो झाड़ समाया हुआ है ना, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें कैसे करें ये कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त जो सदा साथ रहते हैं वो चलेंगे भी साथ। स्लोगन में बाबा ने कहा, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। ये है आज की मुरली का स्लोगन। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। और गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।